लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना रहा था कि जब महाराज पृथु ने 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था तो 99 कंप्लीट हो गए थे। 100th जब होने को हुआ तो इंद्र जी को थोड़ा एक डर पैदा हुआ कि मुझसे भी आगे निकल जाएंगे ये पुण्य कर्मों में। तो उन्होंने विघ्न डाला उसमें। जब विघ्न के फलस्वरूप बहुत सारे पाखंड वेश धारण किए इंद्र ने, जिनको जिनकी तरफ जनता खींचने लगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये देवता लोग बहुत हठी होते हैं, तो तुम अब 100th रहने दो। तुम तो मोक्ष मार्ग के यात्री हो। जो मोक्ष मोक्ष मार्ग के लिए एफर्ट कर रहा है, उसके लिए सकाम कर्म संबंधी जो अश्वमेध यज्ञ हैं, इनका कोई खास महत्व है नहीं। तो अब ये 99 ही रहने दो, दैट इज एनफ। अब इसको छोड़ दो। तो ब्रह्मा जी की बात मान करके महाराज पृथु ने 100th यज्ञ को पूरा करने का संकल्प त्याग दिया और वहीं यज्ञ के अंत में जो स्नान किया जाता है वो करके उसको कंप्लीट मान लिया। उसके बाद वहां पर भगवान स्वयं उपस्थित हुए महाराज पृथ्वी के पास। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, ये इंद्र ने जो विघ्न डाला था आपके यज्ञ में, ये उसके लिए अब क्षमा प्रार्थी हैं। आप इनको क्षमा कर दीजिए। और वैसे भी ब्रह्मा जी ने भी कहा था पहले कि विधाता के द्वारा जो कर्म बिगाड़ दिया गया है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है विधाता के इंटरफेरेंस से, विघ्न से, उसको पूरा करने का हठपूर्वक प्रयास क्रोध पैदा करता है, जो आदमी के पतन का कारण बन जाता है। तो अपने कार्य करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण वो पूरा नहीं होता तो उसको छोड़ देना चाहिए। फिर हठपूर्वक उसको पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो लाभदायक नहीं होता। जो सारे सर्कमस्टेंस जब हम मानते हैं कि भगवान की माया से ही हो रहे हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहे हैं, तो विघ्न भी तो प्रारब्ध वश ही आ रहा है ना। तो उसमें दूसरे को दोषी मान करके उसके प्रति क्रोध करना उचित नहीं है। तो ये हम सब लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है इन डे टू डे लाइफ। तो भगवान फिर कहते हैं कि ये जो यज्ञ वज्ञ होते हैं, ये तो सकाम कर्म हैं। शरीर से संबंधित चीजें ठीक से रहें, उसको इंश्योर करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन शरीर तो आत्मा नहीं है, शरीर को तो जाना ही है। शरीर से संबंधित जो चीजें हैं उनको भी जाना ही है, वो भी ट्रांजिटरी हैं। तो उनके प्रति ऐसी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और अगर तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग भी, भक्त लोग भी मेरी माया से मोहित होकर के किसी जिद में अटक जाएं, तो फिर तो सारा प्रयास जो अब तक अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने का किया है, सारा व्यर्थ ही हो गया। उसका फायदा क्या हुआ फिर, है ना? तो शरीर आत्मा नहीं है, शरीर में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और जो विवेकी पुरुष हैं, जब अपने शरीर से ही अटैचमेंट नहीं है, तो घर पुत्र और धन आदमी तो कैसे होगा। और यज्ञ हवन सकाम कर्म, तो ये घर पुत्र धन आदि को प्रॉपरली रखने के, इंश्योर करने के लिए होते हैं। तो इसमें पढ़ना बेकार है, कोई फायदा नहीं है इसका। ऐसा भगवान पृथ्वी जी को बताते हैं। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स किस तरीके से कहानी सुना रहे हैं अश्वमेध यज्ञ की, इंद्र के विघ्न की, लेकिन बता क्या रहे हैं।
बता ये रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस जो अनफोल्ड हों प्रारब्धवश, उनके प्रति स्वीकार भाव होना चाहिए, उसके अगेंस्ट वर्क जिद करके उसको कंप्लीट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, तो ये तो था पिछले सेक्शन का रिकैप, पहले सेशन का। फिर आगे बढ़ते हैं भगवान और कहते हैं कि पहले कहा था कि आत्मा शरीर नहीं है, तो फिर आत्मा क्या है? तो फिर वही जो आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं और सैकड़ों बार आगे सुनेंगे कि आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय। इंटरेस्टिंग, निर्गुण है लेकिन सभी गुणों का आश्रय है वो, सारे गुण उसी से निकलते हैं। सर्वव्यापक है, आवरण शून्य है। जो सर्वव्यापक होगा, जो अनंत होगा, जिसका अंत ही नहीं है, उसके ऊपर आवरण कैसे बनेगा? आवरण तो एक लिमिटेड चीज के ऊपर ही बन सकता है ना। जो अनंत है उसमें आवरण नहीं होगा। इसलिए भगवान जो है उनका स्वरूप आवरण शून्य है। वो सबके साक्षी हैं, मतलब ऑल परवेडिंग है। सब चीज उन्हीं के अंदर है। जैसे समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के प्राणी, अनेक प्रकार की वनस्पतियां पैदा होती रहती है, खत्म होती रहती है, पैदा होती रहती है, खत्म होती रहती हैं। और पानी वहीं का वहीं चारों तरफ उनके उसी तरीके से रहता है। तो ये बाहर अंदर सब जगह ओतप्रोत है। ये दिस ऑब्जर्व्स एवरीथिंग विच इज अराइजिंग एंड सबसाइडिंग, अराइजिंग एंड सबसाइडिंग। तो उनका साक्षी है और अन्य आत्मा से रहित है। मतलब अन्य आत्मा से रहित है भगवान। मतलब आत्मा एक ही है जो ऑल परवेडिंग है। ये अलग अलग आत्मा के रूप में जिसको कहा जाता है, जैसे बोलते हैं जीवात्मा, तो जीवात्मा मिसनॉमर है। एक्चुअली जीवात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। जीव के अंदर यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर भगवान का जो प्रतिबिंब है, उससे चेतना का आभास होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो शरीर हैं, जड़ हैं, उनके अंदर चेतना का आभास मात्र पैदा होता है ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस के कारण से, सर्वव्यापी एक आत्मा के कारण से। तो आत्माएं अनेक नहीं हैं, एक है। इसलिए ये अन्य आत्मा से रहित है। एक होने से अन्य होने का सवाल नहीं है। और क्योंकि ये एक ही है, ऑल परवेडिंग है, इसलिए ये शरीर से तो अलग है। शरीर में तो सिर्फ रिफ्लेक्शन आता है इसका। तो ये सेंटेंस लिखा है इन्होंने, जो अभी पढ़ के सुनाया है। यह आत्मा एक एक बहुत नहीं है, शुद्ध, यानी कि उसके अंदर गुण दुर्गुण कुछ नहीं है। स्वयं प्रकाश, ये इल्यूमिनेट किसी और चीज से नहीं होती, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। जैसे अगर इसको भी अ, बाकी चीजों को देखने के लिए कमरे में लाइट जलानी पड़ती है, लेकिन मोबाइल को देखने के लिए तो लाइट नहीं जलानी पड़ती, वो तो अपने आप दिखता है। उसके अंदर प्रकाश उसका अपना है, बाहर वाला नहीं चाहिए। तो स्वयं प्रकाश है, निर्गुण है, जो सर्वव्यापी होगा वो गुण रहित होगा ही, क्योंकि गुण लिमिटेड चीज है और गुणों का आश्रय है। जो प्रकृति में गुण और दुर्गुण हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, वो कहाँ से आते हैं?
दे अराइज आउट ऑफ दैट परमात्मा, और सर्वव्यापक है, आवरण शून्य है, बात होगी पहले, सबका साक्षी है, अन्य आत्मा से रहित है। तो ये सब गुण होने के कारण से ये शरीर से भिन्न है, ये शरीर नहीं है आत्मा। तो ये एक श्लोक है। फिर दूसरा आगे बोल बताते हैं भगवान विष्णु। जो पुरुष इस देह में स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, जैसे हम लोग जानते नहीं हैं कि ये भिन्न है, हम लोग इंटेलेक्चुअली एक आइडिया हमारे दिमाग में सिर्फ है कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है। इट इज ओनली एन आइडिया। शरीर से भिन्न आत्मा है, ये भी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात हम लोग जानते नहीं हैं। शरीर में थोड़ी सी परेशानी होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये कहते हैं जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता। मतलब चारों तरफ सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों, शरीर और मन में कुछ भी चल रहा हो, उससे वो प्रभावित नहीं होते, उसमें वो लिप्त नहीं होते। तो जो बुद्ध पुरुष हैं, जैसे आजकल के जमाने में भी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए, रमन महर्षि हुए, निसर्गदत्त महाराज हुए, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, मतलब कबीर हैं, तुलसीदास हैं, न जाने कितने हैं। तो ये सब लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि शरीर से भिन्न है आत्मा, और इसलिए सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों और शरीर मन में कुछ भी चल रहा हो, उनसे वो अनअफेक्टेड रहते हैं, उनमें वो लिप्त नहीं होते। क्यों लिप्त नहीं होते? क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है, यानी कि कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, वो लगातार बनी रहती है इस दुनिया के सारे कार्यकलाप करते हुए भी। तो जिसकी इस दुनिया में सब कार्यकलाप करते हुए, प्रकृति से संबंध रखते हुए, भोगों को भोगते हुए, दुखों को भोगते हुए, इन सब स्थितियों में जिसको परमात्मा का स्मरण एट द बैक ऑफ माइंड कंटिन्यूअसली बना रहता है, जिसकी स्थिति परमात्मा में रहती है, वो प्रकृति से संबंध रखते हुए भी प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता, उससे अफेक्ट नहीं होता, है ना। फिर और आगे बढ़ते हैं, भगवान बता रहे हैं, पृथ्वी जी को ज्ञान दे रहे हैं। तो पृथ्वी जी को नहीं दे रहे हैं, वो हम लोगों को दे रहे हैं पृथ्वी जी के कहानी के माध्यम से। तो राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। अब आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऊपर तो बता दिया कि जो अपने शरीर को आत्मा से भिन्न मानता है, जो आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है, वो प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता, उससे अफेक्टेड नहीं होता, ऊपर ये बताया। लेकिन वो उसके लिए जो उसको भिन्न जानता है एक्सपीरियंशियली, इंटेलेक्चुअली नहीं। अब उस स्थिति में पहुंचे कैसे, अब उस पर आए हैं। तो नेक्स्ट श्लोक जो है, राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि शास्त्रों के अनुसार जो अलग अलग आश्रम के धर्म हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में एजुकेशन एक्वायर करना है,
गुरु की सेवा करना है, गृहस्थ आश्रम में परिवार का पालन पोषण करना है, वानप्रस्थ में डिटैच होना शुरू हो जाना है दुनिया से, संन्यास आश्रम में दुनिया से बिल्कुल विरक्त हो जाना है। इन सभी आश्रमों के क्या क्या ड्यूटीज हैं वो शास्त्रों में दी हुई हैं। तो उन शास्त्रों में दिए हुए डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए, यानी कि वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है। मतलब आराधना किस चीज से कर रहा है? वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा। यानी कि जब पर्टिकुलर आश्रम के धर्म का पालन हम करेंगे वो भगवान की आराधना ही है। तो जब कामना रहित होकर आश्रम के अनुसार अपना आचरण करेंगे, जिस आश्रम में हैं, उससे चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। भगवान कहते हैं कि चित्त शुद्ध जब हो जाता है तो फिर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता, सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्शन नहीं रहता, उनमें एंटेंगल नहीं होता सेंस ऑब्जेक्ट्स में। और जब वो सेंस ऑब्जेक्ट्स में एंटेंगल नहीं होता, यानी कि चेतना फ्री हो गई, किसी चीज में उलझी हुई नहीं है, तो उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिंपल। तो अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की आराधना करता है उनके द्वारा, चित्त शुद्ध हो जाता है, विषयों से अटैचमेंट नहीं रहता सेंस ऑब्जेक्ट से। और जब वहां से फ्री हो जाता है सब जगह से, तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि अपना जो रियल बीइंग है, जो पर ब्रह्म परमात्मा का तत्व है, जो सर्वव्यापी चेतना है, उसका ज्ञान हो जाता है। और यही ज्ञान हो जाना तत्व ज्ञान की प्राप्ति। जब वो फ्री हो गया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा में स्थित हो गया, तो फिर क्या हुआ? फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो तो मेरे जैसा ही हो जाता है, मुझसे समता उसकी हो जाती है, मुझसे एक रूप वो हो जाता है। तब मुझ में और उसमें अंतर नहीं रह जाता, वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इसी को, यही परम शांति है, यही ब्रह्म है, और इसी को कैवल्य कहते हैं। ऐसा भगवान पृथ्वी जी को बता रहे हैं। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। उसी चीज को एक दूसरे एंगल से, एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में, सेम चीज को जो पहले बताई है उसको बता रहे हैं कि जो पुरुष ये जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर, मतलब जो कूटस्थ आत्मा है, जो सर्वव्यापी चेतना है, वो शरीर का भी साक्षी है, वो प्रोसेस ऑफ नोइंग, ज्ञान, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, उसका भी साक्षी है, जो शरीर और मन के द्वारा एक्शन होते हैं, क्रिया होती है, उनका भी साक्षी है, और मन में जो विचार या इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स उठती और सबसाइड होती रहती हैं, उनका भी साक्षी है। तो जो इन सब, ये कूटस्थ आत्मा शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन सबका साक्षी है,
इस बात को जो पुरुष जानता है वो इन सब से निर्लिप्त रहता है, न शरीर में लिप्त होता, न ज्ञान में लिप्त होता, न आत्मा में लिप्त होता या क्रिया में लिप्त होता, और न ही मन में लिप्त होता। वो सब चीजों से निर्लिप्त रहता है और वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। तो मतलब द थिंग टू बी नोन इज दैट कॉन्शसनेस इज merely एन ऑब्जर्वर, और ये सब चीजों के अंदर जो भी कुछ घट रहा है उससे वो लिप्त नहीं रहता, उसका दर्शक मात्र बना रहता है। जो वैसा स्थिति में आ गया है, जो इस चीज को एक्सपीरियंसली जान रहा है, वो कल्याण में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे बढ़ाते हैं कि अभी भी समझने में कमी रह गई होगी, तो और समझाते हैं कि राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन, तो भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी देवता, चिदाभास, इन सबकी समष्टि रूप प्रच्छिन्न लिंग शरीर का हुआ करता है। इनका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। तो कहते हैं राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन, ये जो हमारे अंदर सात्विक राजसिक तामसिक गुण हैं, जिनके कारण से हम लोगों का व्यवहार, एक्शन, सोच विचार अलग अलग होता है हर व्यक्ति का, ये गुण प्रवाह रूप है, माया के तीन गुणों का प्रवाह है। तो ये जो तीनों गुण के प्रवाह के कारण से शरीर बदलते रहते हैं, आवागमन बना रहता है, जन्म मृत्यु होती रहती है। तो ये जो आवागमन होता है माया के गुणों के प्रवाह के कारण से, मतलब जैसे नदी के अंदर तिनके या धूल के कण बहते रहते हैं, वो अपने प्रयास से नहीं बहते, उनका कोई रोल नहीं होता, पानी का प्रवाह उनको ले जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी साथ हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं। ऐसी हवा में भी धूल या तिनके उड़ते रहते हैं, वो कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं। तो कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, दे आर बीइंग कैरिड बाय द एयर, लाइक दैट, विंड बाय दैट, इन दैट वे। तो ये जो गुण प्रवाह रूप आवागमन है, हवा या पानी की तरह जो तिनके या धूल के कण ऊपर नीचे होते हैं, ये जो आवागमन हो रहा है, मूवमेंट दिख रहा है उन तिनकों का या धूल के कणों का, ये भूत, इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इनसे मिलकर के जो लिंग शरीर बना हुआ है उसका होता है। मतलब हमारा जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म बॉडी जिसको बोलते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या है? भूत, यानी कि पंच महाभूत। पंच महाभूत से बना है स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी। इंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स, सेंस परसेप्शन। इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियों से कनेक्टेड जो देवता लोग हैं। और चिदाभास, चित्त के अंदर जो चेतना मिरर की तरह रिफ्लेक्ट हो करके चिद होने का आभास देती है, हर जीव को चेतन इंडिपेंडेंट एंटिटी होने का आभास देती है। वो इंडिपेंडेंट चेतन एंटिटी है नहीं। मैं और आप, हम लोग इंडिपेंडेंट चेतन एंटिटीज नहीं हैं। हम अलग अलग भूत, इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवताओं
का कॉम्बिनेशन और चित्त के अंदर सर्वव्यापी चेतना का रिफ्लेक्शन। हम चित्त नहीं है, चेतन नहीं है, चेतना का आभास हमारे अंदर है। तो ये जो भूत इंद्रिय, देवता और चिदाभास से मिलकर के एक लिंग शरीर बना हुआ है। ये लिंग शरीर ही एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, तीसरे शरीर से चौथे शरीर, ऐसे ये ट्रांसफर होता रहता है, आवागमन हुआ होता रहता है। तो कह रहे हैं कि ये गुण प्रवाह रूप आवागमन तो लिंग शरीर का होता है। इनका सर्वव्यापी आत्मा से, सर्वसाक्षी आत्मा से इनका कोई भी संबंध नहीं है। वो तो ऑल परवेडिंग हर जगह है। जैसे पहले मैं कह रहा था, समुद्र का पानी सब जगह है समुद्र में। उसके अंदर जो वनस्पति हैं या जीव हैं, वो सब उसी से पैदा होते हैं, उसी में खत्म हो जाते हैं, उसी में सृष्टि उनकी होती रहती है, लय होते रहते हैं। शरीर आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं शरीर। पानी वैसा का वैसे ही रहता है। तो ऐसे ही ये जो सर्व साक्षी आत्मा है, ऑल प्रोवाइडिंग कॉन्सियसनेस है, चेतना है, इसका लिंग शरीर जो हम हैं, हम लोग अलग अलग लिंग शरीर हैं। ये कॉम्बिनेशन है भूत, इंद्रिय, देवता और चिदाभास का। ये लिंग शरीर आता जाता रहता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे में चला जाता है, दूसरी छोड़ तीसरे। तो जब छोड़ता है तो मृत्यु, जब किसी में एंटर कर जाता है तो जन्म। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो कहते हैं ये प्रोसेस लिंग शरीर का चलता है, आत्मा का नहीं है ये। मुझ में दृढ़ दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति या विपत्ति होने पर भी, प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। आगे बोल रहे हैं भगवान कि जिनका मुझ में दृढ़ अनुराग है, जिनकी भक्ति है मेरे प्रति, ऐसे जो बुद्धिमान पुरुष है। तो बुद्धिमान पुरुष कौन है? जो दृढ़ अनुराग रखता हो भगवान में। तो उसको चाहे संपत्ति मिल जाए, चाहे विपत्ति आ जाए, उनके आने जाने से उसको हर्ष या शोक नहीं होता। उसको पता है कि ये तो अपने आप हो रहा है, मुझसे इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो प्राप्त होने पर हर्ष नहीं होता, क्योंकि भगवान की कृपा है, माया का खेल है। आ गया, चला जाता है, माया का खेल है, चला गया, मुझसे क्या लेना देना। तो वो हर्ष और शोक आदि के विकारों के वशीभूत नहीं होता, जिसका मुझ में दृढ़ अनुराग है। इसलिए आगे बढ़ते हैं भगवान। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो। है? उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव। तो माया के कारण से, गुणों के प्रवाह से किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है बहुत सारी क्वालिटीज हों जो सांसारिक दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है। उसको हम उत्तम पुरुष मानते हैं। कोई कॉमन मैन है हम जैसा, वो मध्यम हो गया। कोई अधम है, वही गया, गया गुजरा है, ना अकल है, ना कुछ करता धरता है। तो ये उत्तम, मध्यम और अधम जो पुरुष हैं, ये प्रकृति की क्रिएशन है अलग अलग शरीरों की। ये सब का सोर्स एक ही है। इनमें अपनी कोई विशेषता या कमी नहीं है, सब एक ही हैं।
सब उन्हीं पंच महाभूत से बने हैं, सबके अंदर वही मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, सबके अंदर वही एक चेतना का ही आभास है। तो पंच महाभूत की दृष्टि से भी एक है, कॉमन चेतना के हिसाब से भी एक है, गुणों के हिसाब से उनका व्यवहार अलग अलग है। उस अलग अलग व्यवहार को हम लोग अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसलिए किसी को अच्छा व्यक्ति और किसी को मध्यम और किसी को बुरा समझते हैं। है नहीं, है तो सब एक ही पंच महाभूत और एक ही परवडिंग आत्मा, वही है सब में। दिखते हैं अलग अलग, है नहीं, है एक। इसलिए उत्तम मध्यम और अधम जिनको सोसाइटी में समझा जाता है, उनमें समान भाव रखो, क्योंकि वो इंट्रिंजिकली एक ही है। और सुख दुख को भी एक जैसा समझो, क्योंकि सुख और दुख भी प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मानुबंध के हिसाब से अपने आप आते जाते रहते हैं। वो भी उसी माया का खेल है, उनका खेल है, हमसे क्या लेना देना। उसको एक जैसे ही समझो। तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। पृथ्वी जी को कह रहे हैं कि अब मन और इंद्रियों को जीत कर, यानी कि यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय योर मन और इंद्रियां। ना इंद्रियों को स्वच्छंद रूप से दौड़ने की परमिशन दो, ना मन से कंपेल्ड फील करो किसी चीज के पीछे जाने में। मन और इंद्रियों को जीत कर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों, तो जो भी वेर विदाल्स हैं, जिसके आधार पर शासन करता है आदमी। अब जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो प्राइम मिनिस्टर अकेला थोड़ी कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान के द्वारा जुटाए हुए बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सेक्रेटरीज, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे जुडिशियरी वाले, बहुत सारे आर्मी वाले, वो सब हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक्ट किसके थ्रू करता है? इन्हीं के थ्रू। और ये कहां से आए हैं? ये भगवान के द्वारा जुटाए हुए संसाधन है। तो कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों को जीत लो, उनके द्वारा कंपेल्ड मत फील करो भोग विलास में जाने के लिए, और मेरे द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। मतलब जैसा ऊपर कह रहे थे कि वर्णाश्रम के हिसाब से जो आपका धर्म है, उसके हिसाब से कार्य करते हुए मेरी आराधना करो, ऊपर बताया था। तो यहां ये जो राजा जिसको बना दिया गया है, उस राजा का कर्म क्या है? राजा को मंत्री आदि राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करना। मतलब इंटरनल सुरक्षा, चोर डाकू लोगों से, बदमाश लोगों से, और एक्सटर्नल एग्रेशन से रक्षा। तो इन संपूर्ण लोगों की रक्षा करना, और रक्षा में सिर्फ फिजिकल रक्षा नहीं है, आजीविका का प्रबंध भी हो, वेर विदास लोगों के पास रहें, खाने पीने की पानी की कमी ना हो, उनको रहने के लिए घरों कपड़े को पहनने को हो, इन सब चीज़ों का जो इंतजाम है, वो भी, उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है राजा को। तो वो कह रहे हैं कि इन सब मंत्री और राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा तुम करो।
ये रक्षा करना ही तुम्हारे आश्रम के हिसाब से तुम्हारा धर्म है, ये करना ही मेरी आराधना है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। राजा का काम, राजा का कल्याण प्रजा पालन में है। राजा को अलग से कुछ अपने कल्याण के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रजा पालन कार्य को ठीक से अंजाम दे, ठीक से करे, और राजा का कल्याण उसी में है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है, और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। तो राजा का क्या कर्तव्य है? प्रजा पालन के कार्य को ठीक से करेगा तो प्रजा जो भी ज्ञान धर्म काम कर रही है, पुण्य कर्म कर रही है, उसका 1/6 पार्ट राजा को मिल जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। और जो राजा प्रजा पालन रूपी कार्य को ठीक से नहीं करता, उनकी रक्षा नहीं करता, उनको उनके हाल पे छोड़ देता है, और उनसे टैक्स भी वसूल करता जाता है, तो उसका सब पुण्य जो उसका अपना भी था वो भी खत्म हो जाता है। काम को ठीक से करता तो प्रजा का 1/6 पुण्य मिलता। काम ठीक से नहीं करेगा तो उसका सारा पुण्य तो खत्म हो ही जाता है, प्रजा छीन लेती है, और प्रजा जो जो पाप कर रही है उनके पाप का भागी राजा को होना पड़ता है। ये फर्दर इंस्ट्रक्शन राजा के लिए है, भगवान की। ये एक विशेष स्थान दिया गया है सोसाइटी में, देयरफॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर हो जाती है। जैसे रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर्सनल कंफर्ट, पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल अटैचमेंट्स, उनको सबको दरकिनार करके प्रजा के हित में कार्य करना, वही राम का कैरेक्टर दिखाया गया है। तो वो प्रजा पालन रूप कार्य में पूर्णतः लगे हैं, पर्सनल चीजों को बिल्कुल छोड़ दिया है, उनका त्याग कर दिया है। इफ दे आर इन कंफ्लिक्ट विद प्रजा पालन, प्रजा पालन के अनुकूल जो चीजें हैं वो रहेंगी, लेकिन अगर कहीं कंफ्लिक्ट आता है तो पर्सनल चीजों को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, प्रजा पालन रूप कार्य को ही दी जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे तो प्रजा के पाप का भागी राजा को बनना पड़ेगा। इस चीज को अच्छी तरह समझकर पृथु जी को भगवान कह रहे हैं, ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो, मतलब जो ट्रेडिशनली राजा का धर्म माना गया है उसको अपना लो, और जहां पर कंफ्यूजन पैदा हो तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की, ज्ञानियों की ओपिनियन लो, उनको कंसल्ट करो, उनकी सम्मति से और पूर्व परंपरा से प्राप्त धर्म को मुख्यतः अपना लो, और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो पूरी जनता तुमको प्रेम करेगी, और जब जनता प्रेम करेगी तुम्हारे अच्छे कंडक्ट के कारण से, प्रजा पालन रूप धारण, प्रजा पालन रूप धर्म का पालन करने से, तो ऑब्वियसली पुण्य तुम्हारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो तुमको घर बैठे ही उन पुण्यों के फलस्वरूप सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे।
जो एग्जाल्टेड सोल्स हैं, सनकादि सिद्ध हैं, वो तुम्हारे पुण्यों से आकृष्ट होकर के तुम्हारे घर बैठे ही, तुम्हारे पास ही आकर के वो तुमको दर्शन देंगे। तो राजन, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम्हारे जो गुण हैं, तुम्हारा जो स्वभाव है, उसने मुझको वश में कर लिया है। अतः तुम्हें जो इच्छा हो वो वर मुझसे तुम मांग लो। ये जो क्षमा आदि गुण से रहित लोग, जो यज्ञ तप और योग के द्वारा मुझको पाना चाहते हैं, वो असंभव है। जो यज्ञ तप और योग के द्वारा, यानी कि थ्रू देयर सेल्फ एफर्ट, जो भगवान को पाना चाहते हैं, वो उसको नहीं पा सकते। तो जो क्षमा आदि गुणों से रहित है, यानी कि कंपैशन सभी जीवों के प्रति नहीं है, जो सभी जीवों को समान रूप से नहीं देखते। देखो ये, इसको समझो। क्षमा आदि गुणों से रहित, तो क्षमा आदि गुणों से रहित जो कह रहे हैं, ये क्या है? मतलब जो सभी जीव एक ही हैं, तो उनके प्रति कंपैशन का भाव, प्रेम भाव सबके प्रति होना चाहिए। अपेरेंटली कुछ गलत है तो भी क्षमा करना चाहिए। अगर ऐसा सब जीवों के प्रति समदृष्टि नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, ये सिर्फ क्षमा नहीं है, यहाँ क्षमा आदि गुणों, तो उसमें सबको एक रूप समता रूप से देखना, सम रूप से देखना, ये भी इसमें आता है। तो ये अगर नहीं है, अगर क्षमा और समता रूप आदि गुण नहीं है, तो कितना ही यज्ञ करो, कितना ही तप करो, कितना ही योग करो, तो तुम मुझको नहीं पा सकते, भगवान को नहीं पा सकते। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूं जिनके चित्त में, देखो आगे कह दिया वही बात, मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूं जिनके चित्त में समता रहती है, जो सबको एक समान मानते हैं। उन्हीं के हृदय में मैं रहता हूं, जो डिस्टिंग्विश करते हैं अच्छे और बुरे में, वहां मैं नहीं रहता। ऐसा भगवान पृथु जी को बता रहे हैं। तो ये कहानी सुना रहे हैं, ये जो ही बात हो रही थी, भगवान ने पृथ्वी जी को क्या कहा, ये कहानी मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। तो फिर वापस आ गए, और जो मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, ये एक्चुअली सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं, तो तो कहानी का सोर्स उधर है, बीच में फिर आगे बढ़ता जाता है एक स्टेप। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि, ये देखो ऊपर जो भगवान का रोल दिया है पिछले 5-6 श्लोक में, वो क्या, कौन सा रोल है? वो गुरु का रोल है। जहां एक्चुअल कैसे व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। ये काम गुरु का है। तो इसलिए यहाँ वर्ड जो यूज किया है, श्री हरि के लिए जो विशेषण यूज किया है यहाँ, कहा विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। यानी कि वो जो नाराज हो गए थे बीच में, धनुष बाण उठा करके इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए थे, उसके लिए जब मना किया ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने, तो फिर श्री लोक गुरु, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। मतलब वो फ्री हो गए,
Now he has nothing against Indra. He has no desire to complete that 100th yajna. तो उनकी आज्ञा मान लिया, ठीक है जैसा आपकी आज्ञा, ऐसा कह करके खड़े हो गए महाराज पृथु। तो देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। मन में कोई भी निगेटिव फीलिंग नहीं रखी। वो उनके पैरों में गिरना ही चाह रहे थे तो गिरने नहीं दिया, पकड़ के उनको हृदय से लगा लिया, और मतलब प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया, और मन से उनके प्रति कोई भी निगेटिव फीलिंग नहीं रखी मन में, उनको सबको निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया। विश्वात्मा भक्तवत्सल, तो विश्वात्मा तो क्लियर ही है, और भक्तवत्सल वो कह रहे हैं ना कि तुमने अपने गुणों से मुझको वश में कर लिया है, कह रहे थे ना। तो यह कह रहे हैं तो ये भक्त वत्सल जो भगवान है, जो वहां प्रेजेंट हो गए भक्त के गुणों से प्रभावित होकर के, तो उन विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का महाराज पृथु ने पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, लेट गए, दोनों चरण कमल पकड़े हुए हैं हाथों में। तो श्री हरि वहां से जाना चाहते थे कि उनका काम पूरा हो गया, उनको तो जो ज्ञान देना था दे दिया। जाना चाहते थे भगवान, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था, जो एक बच्चे की तरह प्रेम पृथु के प्रति भगवान के हृदय में उमड़ा, उस प्रेम ने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उसकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा न सके। भगवान पृथु को जैसे नॉर्मली दिखाया जाता है कि भक्त भगवान को देखता रह जाता है अतृप्त निगाहों से, यहां भगवान वो नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने भक्त की तरफ देखते ही रह गए, उनके गुणों से ऐसा वश में हुए कि वहीं खड़े रह गए, देखते रहे, जा न सके। और जो आदिराज महाराज पृथु हैं, आदिराज, ही वॉज द फर्स्ट किंग, उसके पहले राजा नहीं हुआ करते थे। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, ठीक से दिख नहीं रहा है, तो कुछ बोल ना सके, उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रहे। मतलब आलिंगन फिजिकली नहीं किए हुए हैं, हृदय से आलिंगन किए हुए हैं, मन ही मन उनका आलिंगन किया हुआ है। हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। मतलब वैसे तो वो तो हवा में उड़ते रहते हैं ना, भगवान जी किधर को भी चले जाते हैं, लेकिन इस समय वो धरती पर आ गए थे, मतलब चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था, मतलब एक हाथ उन्होंने उनके गरुड़ जी के कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु ने नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए फिर पृथु इस प्रकार कहने लगे। तो फिर से स्तुति प्रारंभ। तो फिर अब पृथ्वी जी कहते हैं, मोक्षपति, आप वर देने वाले ब्रह्मा जी देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं।
मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर दूसरों को दे सकते हैं, वो भी पावर आपसे ड्राइव करते हैं। आप उनको भी वर देते हैं। तो ऐसे वरदायक प्रभु, जो वर देने वाले देवताओं को भी वर देने में समर्थ है, उनसे कोई भी बुद्धिमान पुरुष देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? मतलब वर्ldly चीजें, धन संपत्ति, पति पत्नी पुरुष, इन सब चीजों को कैसे मांग सकता है? ये सब तो ट्रांजिटरी जाने वाली है। ये तो नारकी जीवों को भी मिलते ही हैं, जिनको हम लोग वर्ldली प्लेजर समझते हैं। हम वर्ldली प्लेजर किसको समझते हैं? खाना, सेक्स, देखना वेखना, सुनना उनना, ये जो चीजें हैं, ये तो कीड़े मकोड़ों को भी मिलती हैं, कुत्ते बिल्ली को भी मिलती हैं। वो भी खाते पीते हैं, वो भी सेक्सुअली इंडल्ज करके आनंद लेते हैं। तो ऐसी चीजें जो हर जीव को मिलती ही हैं, वो चीज कोई बुद्धिमान पुरुष आपसे मांगेगा क्या? अतः मैं तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मैं गुड हेल्थ नहीं मांगता। मैं ऐश्वर्य नहीं मांगता। मैं धन संपत्ति नहीं मांगता। ये तुच्छ विषय है। और मुझे तो मोक्ष भी पाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि मोक्ष की जो स्थिति है, उसमें महापुरुषों के हृदय से, उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता, मतलब मोक्ष हो गया, बस हो गया मुक्त, बात खत्म हुई। उसमें भगवान की लीला कथाओं का श्रवण तो नहीं होगा, वहां महापुरुषों के संपर्क में तो नहीं आएंगे। तो जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, उनके मुख से आपके चरण कमलों का मकरंद, उसकी जो सुगंध है, वो उनके शब्दों से आती है। वो नहीं मिलेगी वहां मोक्ष प्राप्त होने पर। वहां आपकी कीर्ति और कथाएं सुनने का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मुझको मोक्ष नहीं चाहिए। तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि आप मुझको 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीला गुणों को सुनता ही रहूं। हम्म? तो लीला कथाओं को सुनना सर्वोपरि माना गया है भक्ति के विकास में, भगवान के प्रेम प्राप्त करने में। तो कहते हैं 10,000 कान दे दीजिए, आपके लीला और गुण में सुनता रहूं। मोक्ष भी मुझको नहीं चाहिए, और विषय भोग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो नारकीय जीव को भी मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं पृथु जी। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व के भूले हुए हम कुयोगियों को भी पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। जो संत होते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, शब्द के साथ वायु निकलती है, उसमें आपके चरण कमलों की सुगंध होती है। उस वायु में इतनी शक्ति होती है, संतों के अंदर इतनी शक्ति होती है कि हमारे जैसे कुयोगी, जो तत्व को भूले हुए हैं, रियल एसेंस को भूले हुए हैं, उनको पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। तो मुझको तो इन लोगों का साथ बना रहे, मैं इनके मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनता रहूं।
उसी से तत्व ज्ञान मुझको हो जाएगा। इसलिए मुझको किसी दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पृथु जी कह रहे हैं। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके सुयश को दैववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? मतलब जो सत्संग होता है, संतों का संग होता है, उसमें आपके सुयश की जो चर्चा होती है, आपके गुणों की, आपकी लीलाओं की जो चर्चा होती है, तो जो पशु बुद्धि है, डल माइंडेड है, वो सुन करके हो सकता है सोचे अरे सुन तो लिया, अब बार बार क्या सुनना उसी बात को। वो एक बार सुन करके हो सकता है हाँ हो गया बस, बात खत्म हुई। तो पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, उसको भले ही लगे कि सुन लिया एक बार अब क्या, लेकिन जो गुणग्राही पुरुष है, जो सब जगह से सार तत्व ले लेता है, वो उस सत्संग को नहीं छोड़ सकता। वो उस सत्संग में हमेशा बना रहता है। तो जैसे हम लोग रोज सुबह सुधा धारा, अभयवाणी, महारसायन सुनते हैं, तो जो डल हेडेड होगा वो 40 दिन में एक बार पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, तीन बार सुन लिया, चार बार सुन लिया, अब हो तो गया, अब क्या सुनना है, वो उसको छोड़ देगा। ये पशु बुद्धि। जो सारग्राही है, जो गुणग्राही पुरुष है, वो इसको कभी नहीं छोड़ेगा। यही उसको आगे लेकर के जाता है। तो गुणग्राही ग्राही पुरुष सत्संग में आपके सुयश को सुनने, जिसने एक बार सुन लिया वो उससे तृप्त नहीं होता, वो बार बार उसी को सुनना चाहता है। स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को ही सुनना चाहती हैं। हम लोगों की तो बात क्या है। अब लक्ष्मी जी का इंटरेस्ट भी आपके सुयश सुनने में है, और मैं भी उसी में उत्सुक हो गया हूं। आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा मैं भी करना चाहता हूं, जैसे लक्ष्मी जी करती हैं आपकी सेवा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी सेवा करना चाहता हूं, वो भी करना चाहती है, तो हम दोनों में कहीं कलह न छिड़ जाए, लक्ष्मी जी में और मुझ में कंपटीशन ना हो जाए कि कौन सेवा का अधिकारी है। और देखिए भगवान जगदीश्वर, आप तो जगत के ईश्वर हैं, आपके लिए कोई चीज अप्राप्य तो है नहीं, आपको कुछ चाहिए तो है नहीं, आप तो अपने आप में आप्त काम है, पूर्ण काम है। ये यहाँ लिखा नहीं है, ये जगदीश्वर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। तो जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना है। वो मुझसे ईर्ष्या कर सकती हैं, मुझसे जल सकती हैं, झंझट हो सकता है, क्योंकि जिस सेवा में उनका अनुराग है उसी सेवा के लिए मैं भी लालायित हूं। किंतु आप तो दिनों पर दया करते हैं और तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना देना। तो यू विल नॉट बी पार्शियल टुवर्ड्स हर, आप मेरा ही पक्ष लेंगे अगर हम लोगों में दोनों में कुछ झगड़ा टंटा हो गया तो, ऐसा कह रहे हैं पृथ्वी जी। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। जैसे सुखदेव जी परम ज्ञानी थे, कोई आसक्ति कुछ नहीं था उनके अंदर, आप्त काम थे,
पूर्ण काम थे। फिर भी इतना बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत उन्होंने अपने पिताजी से सुना और उसको फिर रिपीट किया, परीक्षित जी को समझाया। इस महाभारत श्रीमद् भागवत को धारण किया उन्होंने। तो क्यों किया? कि जो निष्काम महात्मा, जिनको कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना जीवन में नहीं है, आत्मज्ञान उनको हो चुका है, वो परमानेंट हो गया है आत्मबोध, वो भी आपका ही भजन करते रहते हैं। तो सुखदेव जी भी आत्मज्ञानी होने के बावजूद ये कथा सुना रहे हैं। आप में माया के कार्य, अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता। जो सत्पुरुष हैं, जो साधु हैं, संत हैं, तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के अलावा जीवन का और कोई प्रयोजन है ही नहीं। ऐसा मुझको लगता है कि उनके लिए और कोई प्रयोजन नहीं है। एक बार हमारे गुरु जी कह रहे थे कि कल रात मैं महाराज के चरणों में ही लेटा रहा, उन्हीं की सुगंध लेता रहा। आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता मुझको। ऑब्वियसली। और है क्या? जो सांसारिक चीजें हैं उनका तो पहले बता दिया। वो तो नारकीय जीव, मच्छर, मक्खी, कीड़े, घोड़े, कुत्ते, सभी को मिलता है वो तो फिर इसमें आदमी की विशेषता क्या हुई? उन चीजों का भोग करना, उसकी इच्छा करना पशु बुद्धि है। जो सत्पुरुष है उसका तो चरण कमलों का निरंतर सेवन करना भगवान के, वही एक प्रयोजन है। और कोई ऑब्जेक्टिव उनके लिए लाइफ में है नहीं। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूं। पृथ्वी जी कह रहे हैं भगवान को, आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मुंह में डालने वाली ही मानता हूं। कुछ मांगूंगा वर्ldली चीज तो संसार में उलझ जाऊंगा। ये जो वर मांग आप कह रहे हैं, इस बात को तो छोड़िए। ये जो वेद रूपा वाणी है आपकी, वेदों में जितनी पूजा, प्रार्थना, यज्ञ, हवन और उनसे प्राप्त होने वाले फल की चर्चा है, जो वेद रूपा आपकी वाणी है, उसने भी तो जगत को बांधी रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप से रस्सी रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम काम क्यों करते? जो सकाम कर्म कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए कर्म कर रहे हैं, कर्म से यहां मतलब बेसिकली वो यज्ञ, हवन, पूजा, प्रार्थना, जो वेदों में विधि विधान दिया हुआ है अलग अलग फलों को प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो मोहवश सकाम कर्म क्यों करते? तो सकाम कर्म इसलिए कर रहे हैं, वो बंध गए आपकी वाणी से, उसका आशय नहीं समझे, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं समझे। वो जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, जो इंद्र की जो स्वर्ग लोक की सुखों का, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, भोगों का वर्णन कर रहे हैं, उससे मोहित हो गए वो, आपकी माया से मोहित हो गए, आपकी वाणी में बंध गए, वेद रूपा वाणी में।
अगर उसमें न बंधते तो मूर्ख हैं क्या जो सकाम कर्म करते, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए कोई कर्म करते। तो मैं ये नहीं करता, मुझको समझ में आ गया है। मैं तो बिना इच्छा के ही आपका भजन करता हूं, ऐसा पृथु जी कह रहे हैं। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुरुष आदि की इच्छा करता है। दोबारा उसी चीज को और थोड़ा एक्सप्लिसिटली और थोड़ा खोल करके शब्दों में तो कह रहे हैं कि आपकी माया से जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो गया, वही अज्ञानवश स्त्री पुरुष आदि की इच्छा करता है, धन ऐश्वर्य की चिंता करता है, इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है पिता, उसी प्रकार आप भी मेरी इच्छा की अपेक्षा न करके मेरे हित में जो भी हो वो प्रयत्न आप ही करिए। मतलब आई डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, जो मेरे लिए अच्छा हो। आप कह रहे हैं ना वरमान, तो जैसे पिता अपने पुत्र के हित में बिना पुत्र के कहे ही सब कुछ करता है, ऐसे ही आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट की अपेक्षा न रख करके स्वयं ही मेरे हित में जो भी हो वो मेरे लिए करिए। तो यहां पर विराम देते हैं। यहाँ स्तुति कंप्लीट हुई जो पृथ्वी जी कर रहे थे भगवान की। अब इसके आगे की कहानी अगले संडे फिर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, नमस्कार।